नहीं। अच्छा तो डॉइच मैंने जब जर्मन स्टार्ट किया था मैंने पहला A1 का कोर्स किया था लाहौर से। उसके बाद चला गया था फिर जर्मनी। बाकी सारी A2 B1 B2 C1 जो है ये मैंने जर्मनी से किया। उसके बाद 8 साल मैंने जर्मनी गुजारे। ये मेरा गला खराब है इसलिए मेरी आवाज बिल्कुल नहीं अच्छी आ रही। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया 8 साल गुजारने के बाद। ठीक है उस मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपको भी जर्मन लैंग्वेज का कुछ नहीं पता मुझे भी कुछ नहीं मालूम था। मुझे बाद में पता चला कि जर्मन लैंग्वेज को एक्चुअली डोइच कहते हैं। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। इस तरह उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो डोइच। जर्मन और जर्मनी ये लफ्ज हैं इंग्लिश के। आप लोग डोइच सीख रहे हो डॉइचलैंड जाने के लिए। जर्मनी डॉइच डॉइच में जर्मनी को कहते हैं डॉइचलैंड। जर्मन इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है जी। और जो है ना जैसे हम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ये हालो मोस्ट कॉमन वर्ड है। ये हालो है हेलो नहीं है। हालो हालो। ठीक है। ये हालो क्या मैं भी बताऊंगा। और दूसरा वर्ड क्या है गूटेन टाग। गूटेन टाग। ये गूटेन टाग का मीन है गुड डे। गूटेन टाग। ठीक है। उसके बाद क्या है ये देखिए अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फाबेट्स क्योंकि अल्फाबेट्स अगर आप कॉलेज जाएंगे आप सुनोगे ना कोई भी वर्ड तो आप उसके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सुन के आप उससे स्पेलिंग बना सकते हो। अल्फाबेट्स से सबसे पहले मैं आपके सामने 2 दफा प्रोनाउंस करूंगा और उसके बाद आप लोग प्रोनाउंस करना शुरू करोगे। सबसे पहले ये क्या है आ आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ। ये स्टूडेंट क्या है कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो। एम एन ओ फे खू एर। यहाँ पे जुबान को वाइब्रेट करना है। अच्छा ये एक स्टूडेंट है वो कह रहे हैं जी कि मैं क्लास में नहीं हूँ। मैं उसको लिंक सेंड करता हूँ 1 मिनट। ये अच्छा जी मेरी तरफ यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। मैं मोबाइल की रोशनी में काम कर रहा हूँ। और ये देखिए बैटरी कितनी लैपटॉप की इतनी सी बैटरी है देखते हैं कब तक क्लास चलती है। और आपने इसी बैटरी में ना उम्मीद है कि लाइट आ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है मेरी। इंशाल्लाह लाइट आ जाएगी तो हमारी क्लास भी कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। तो आपने डिसाइड करना है एक क्लास आपने लेनी है। अच्छा जी ये क्या है एर। यहाँ पे जुबान को वाइब्रेट कर एर एस टे ऊ फाओ वे एक्स एप्सिलॉन सेट। अच्छा 4 अल्फाबेट्स जर्मन लैंग्वेज में ज्यादा होते हैं। एक के ऊपर 2 नुक्ते ओ के ऊपर 2 नुक्ते यू के ऊपर 2 नुक्ते और ये बीटा का निशान। इसे क्या कहते हैं ये एक्चुअली 2 एस के बाद प्रोनाउंस करता है। ये हम वर्ड पढ़ के मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसे कहते हैं एसेट या शाफेस। ये इसको क्या से प्रोनाउंस करेंगे ए ए ए या इसको कैसे ए ए ए। ये प्रोनाउंस करना मैं आपको बता दूंगा आसान तरीके से। तरीका बता दूंगा ट्रिक बता दूंगा। और इसको क्या ई ई ई। अब मैं एक दफा फिर प्रोनाउंस करूंगा सारे के सारे अल्फाबेट्स आ बे से डे ए एफ गे हा
E, yacht, car, L, MNO, pay, cool, R, S, T, U, फाव, वे, ले जी बैटरी एंड होने वाली है, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, ए, ए, यू, एसेट। अब ये जो डूबते हैं ना, इसको कहते हैं उमलाउट, उमलाउट। अब आप में से जल्दी जल्दी कोई एक बंदा प्रोनाउंस करके मुझे बताए, क्यों भी जल्दी जल्दी सर मैं प्रोनाउंस कर करो दूं। करो। ए नहीं, ब आ, ये देखो आ आपने आ कहा है ना, देखो हालो, हालो, इसकी स्पेलिंग हा हम्म देखो, हा, ये देखो हालो है ना दरमियान यस में, हा, इसलिए हालो का। मैंने कहा जैसे हमने अल्फाबेट्स पढ़ने हैं, वैसे के वैसे हर ये जो लफ्ज प्रोनाउंस करना है। हालो, आ, हाँ जी। आ आ बा बे, सा बे, बे, बे 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 से दे आ ए, सिंपल ए इंग्लिश ए वाला ए, हाँ। ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे क्यू खू, R Q Q R S T U V W X Y Z E ए, U ए, E E U U ये ऊ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर टाइम अगर ये बैटरी ना खत्म होती तो मैं और तरीका बता देता इसको कैसे प्रोनाउंस करें। इसको मैं अभी किसी को नहीं बताता, प्रोनाउंस करने का तरीका यहाँ पे है। ये भी तरीका, ये देखो ए, मुंह देखो ए, और ये देखो ये सिंपल मुंह गोल करना है और खोल ए, और ये देखो यू, यू, ये बाय चांस मुनी मिल, हाँ, ये लक है, हमारी लक है, मेरी भी कह सकता हूँ, हमारी कह सकता हूँ कि बैटरी भी लैपटॉप की खत्म हो गई और लाइट भी नहीं गया, मैं भी अंधेरे में बैठा हूँ, लाइट के बगैर गर्मी में बैठा हूँ। बस अब क्या कर सकते हैं, अब ये अब आपको इमेजिन, अभी हमने आगे भी पढ़ना था, अब हमें ये देखना था कि हमारे पूरे कोर्स में ये क्या है। ये इंट्रोडक्शन, ये डाटिव अक्यूजेटिव, डिफरेंट टॉपिक्स वगैरह, देयर दी 10 पोजेसिव आर्टिकल, डिफरेंट वर्ब्स वगैरह, और उसके बाद हमें आज इंट्रोडक्शन पढ़ना था कि इंट्रोड्यूस फोर्स्ड इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि कहाँ से हैं वगैरह, ये सारी चीजें आज हमने पढ़नी थी। ठीक है, तो आई कैन नॉट रीड एनी मोर। अब हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हमने पढ़नी थी। ठीक है, और सारा का सारा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ना था, लेकिन अब क्या, ये देखो अब मैंने आपको बताना था कि हम ये आज हमारी ये हम जर्मन लैंग्वेज A1 कोर्स, या जर्मन लैंग्वेज एक्चुअली है क्या, इसके लिए एक गेडुल्ड सब्र चाहिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये आप घर बैठे बैठे आपको एक ऐसा नॉलेज मिलेगा कि देखो अगर आप कहीं और सीखने के लिए जाओ तो वहाँ पे क्योंकि मैंने सीखा है, मैंने जर्मनी रह के वहाँ पे सीखा है, एक ट्रेवलिंग करके एक एक दो दो घंटे वहाँ पे ट्रेनों में, यहाँ लाहौर में भी जाके बसों में जाके धक्के आप वहाँ पे यहाँ बैठे-बैठे सीखोगे में इंशाल्लाह। ये जैसे आप ये जो है ना यहाँ पे आपको ये जो है A1 फॉर आप आगे भी जाओगे तो A2 और B1 वगैरह ये बाकायदा हम बुक से करनी है। और ये जो A1 की जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया ना, ये मैंने बाकायदा अपने नॉलेज से एक्सपीरियंस से प्रिपेयर किए हैं। क्योंकि A1 को पढ़ने के लिए जो बुक्स है ना, मैंने मैंने नेटस्फेयर की एसोसिएटेड की डिफरेंट बुक्स को रीड किया। भाई आपने भी पढ़ा होगा कि कोई भी बुक आसान नहीं है, बहुत ज्यादा भाई चक्कर आते हैं नए स्टूडेंट को, वो देख के भाई इनको इसको पढ़ना कैसे है, बहुत मुश्किल किताबें हैं। तो फिर इन सबको देख के मैंने आसान आसान वर्ड्स में तो आपको तैयार किए हैं। भाई ये था जल्दी जल्दी जो हमने इंट्रोड किया, क्योंकि लैपटॉप किसी भी वक्त बंद हो सकता है। और फिर आपने मुझे व्हाट्सएप पे ही बताना है कि आप क्लास जारी रखोगे, हमने अब टाइम ही सेट करना है। टाइम बस अनफॉर्चुनेटली क्या करें अब, अभी कभी भी लैपटॉप बंद हो सकता है। मैं रिकॉर्डिंग को इस वक्त स्टॉप कर देता हूँ ताकि हमारी